बहुत शुक्रिया आपका हारून रशीद साहब, आपने आज फिर हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो हारून रशीद साहब, ये जो पेट्रोल की प्राइस बढ़ना है, जाहिर है इससे महंगाई का एक तूफान आता है। आप समझते हैं कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि इन्होंने क्या दावे किए थे कि हम सस्ता कर देंगे ये वो, हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड बहरहाल करना चाहिए कि पेट्रोलियम प्राइस पर हम सियासत ना करें, चाहे वो किसी की भी गवर्नमेंट हो, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे हमें सबको ही इस चीज़ को फिर बढ़ाना पड़ता है, हर हुकूमत को, चूँकि ये लिंक्ड हैं आलमी मार्केट से। नहीं, वो तो बजा है लेकिन ये है कि जब हर चीज पे सियासत हो रही है और तानाजनी हो रही है, गालम गलोच हो रही है, कोई कितना ही अच्छा काम करे आपका मुखालिफ, आप उसमें कीड़े डालते हैं, और आपके लोग कितना ही बुरा काम करें, कितनी हमाकत की बात करें। जैसे शहबाज शरीफ साहब ने कहा था, कौम को भिखारी कहा और कहा कि भिखारी का कोई इंतखाब नहीं होता, तो आप उसके लिए जवाब तलाश करें। तो ये तो कोई सियासत थोड़ी इख्तलाफ राय तो नहीं है ना, ये तो एक दुश्मनी है। ऐसे अहद कदीम के मज़ारे अपने जागीरदारों की जंगें लड़ा करते थे और उसकी वजह से फिजा में इतनी तलखी घुल गई है कि कोई माकूल बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी ये जो पेट्रोल के प्राइस का मसला है, देखिए वो हर मुल्क को अपनी तरजीहात खुद तय करनी चाहिए। वो तो बढ़ाए बगैर तो चारा है ही नहीं। जितना पेट्रोल की कीमत बढ़ गई अपनी दुनिया में, कोई महंगा खरीद के सस्ता तो नहीं बेच सकता, और पाकिस्तान तो बिल्कुल ही ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन ये जो दावे कर रहे थे कि जी बहुत महंगा कर दिया और बहुत महंगाई, इमरान खान ने बड़ी महंगाई कर दी, तबाही मचा दी, वो तो साल में जितनी प्राइसेस बढ़ी थी उन्होंने महीने डेढ़ महीने में बढ़ा दी हैं। और इनके पास पैसे नहीं है, कहते जहर खाने के पैसे नहीं है। इतला ये है कि 7 करोड़ रुपए स्विमिंग पूल पर खर्च कर दिए हैं। वो भैया आप वहाँ जाते थे शहबाज शरीफ साहब, वहाँ अपना मैरिड होटल में जाके स्विमिंग करते तो करते रहते। 7 करोड़ रुपए को खेल तमाशा है, मजाक है। देखिए वो जनाब उमर बिन खत्ताब की पोती वहां से गुजरी, उन्होंने कहा ये बच्ची कौन है? उसका रंग दर्द हो चुका था, 5 साल कैद के थे, जो गोल्डन पीरियड समझा जाता मुस्लिम हिस्ट्री का। उनका अमीरुल मोमिनीन आपकी पोती है, उसको पहचान नहीं सके, छोटी बच्ची, राशनादा कर दिया था। भाई एग्जाम्पल लीड किया जाता है। 3000 कनाल के घर में रहते हैं और कहते हैं कि इमरान खान का मकान जो है वो 300 कनाल का, वैसे उसमें रोज इजाफा होता जाता है। 280 कनाल है वैसे, वो 300 हो गया, 350 हो गया, 400 हो गया, मेरा ख्याल होते होते वो 10,000 कनाल का हो जाएगा। लेकिन हारून रशीद साहब, अब कुछ इस बारे में बात हो तो रही है कि जी सादगी हम अपना के और कुछ रिड्यूस करके कोटा, सादगी तो हम कुछ इस तरफ लोगों को लगाएंगे। देखिए ये इन हुक्मरानों के तबके के 3 खुसूसियात हैं। वादा करते हैं तोड़ने के लिए, झूठ बोलते हैं और नाजायज पैसा कमाते हैं, और फिर कहते हैं एक दहले की करप्शन नहीं की। ये किसको धोखा दे रहे हैं? ये कर्जे लेते हैं इसलिए कि जो कर्जे की रकम होती है वो सूबों को नहीं मुंतकिल की जाती, और ये शुभदाबाजी करते हैं, ये बातें बनाते हैं। इनको कोई इकराम कानून का इनका नहीं है, कोई परवाह नहीं है। इनकी दौलत मुल्क से बाहर है, तो इन्हें क्या परवाह है? कल इनकी क्या, बड़े सनतकारों के कारोबारियों में से हर एक की दौलत का हिस्सा 10 से 15 बिलियन डॉलर कम अज कम मुल्क से बाहर जाते हैं। तो ये अगर तरजीहात आप तय कर लें तो तरजीहात बिल्कुल वाज़ेह हैं। ये स्टेट एंटरप्राइज को प्राइवेटाइज करें, और ये 1000-1200 अरब रुपए तक जाते हैं, पता नहीं कितने एग्जैक्ट अमाउंट कितनी है। ये FBR को ठीक करें, पुलिस को ठीक करें। पुलिस की रिश्वत कम अज कम 2-3 हजार रुपए तो सालाना होगी, वो तो एक तरह का टैक्सी है जो हम अदा करते हैं। हारून रशीद साहब, ये काफी ज्यादा ये वाशी फैक्ट करके ये सोच रहे हैं कि बाद में शायद रिलीफ दे देंगे आवाम को, लेकिन क्या इस किस्म के मजीद कोई फैसले आवाम पर इम्पोज करने के बाद आपको लगता है कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर पाएगी, और क्या उससे उन्हें वो सियासी फायदा हासिल हो सकेगा जो वो हासिल करना चाहते थे, या उल्टा नुकसान होगा? देखिए मखलूत हुकूमतें जो होती हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है डिलीवर करना। मौलाना फजलुर रहमान को खुश रखना है, ये नहीं रखना। अख्तर मैंगल को खुश रखना है, जरदारी साहब को खुश रखना है। जब आप कानून ही पामाल हो जाए, कहीं इंसाफ ही ना हो। एक आदमी ने मिसाली हुकूमत की है, अफसोस के वो दूसरे लोग उसका इतना जिक्र नहीं होता, ऐसे अलामत के तौर पे होता है। उसने जवानी में कहा था कि इंसाफ अगर मुहैया न किया जाए तो मुल्क मुस्तहकम नहीं हो सकता। उसका नाम था शेरशाह सूरी। उसके नक्शे कदम पर चल के अकबर जो है वो अकबर आजम बना।
उसने वो ऐसा अदालती निजाम बनाया उस दौर के मुताबिक, और उस दौर के मुताबिक पुलिस की तश्कील की और बहुत से किए। सिविल अदारे मजबूत होते, अदारे, हुकूमत नहीं, वजीर आजम नहीं, वजीर आला नहीं, सिविल अदारे, पुलिस, अदलिया, टैक्स कलेक्शन और पटवारी वगैरह वगैरह, ये अदारा उसी का बनाया हुआ है, शेरशाह सूरी का। अच्छा, वो अब आप इंसाफ कहीं है नहीं, आजादी है नहीं, अबव ऑल इतनी बेयकीनी है। आज ये 2-3 बड़ी कार कंपनियों ने अपनी पैदावार बंद कर दिया है, मूडीज आपको मनफी में ले गया है, और बहुत से वाकयात हुए हैं। इन हालात में नहीं हो सकता, और खान साहब भी एहतियात बिल्कुल नहीं करते, एहसास नहीं होने कि ये बड़ा काम खराब हो जाएगा। मगर मरियम तो आग लगाने पर तलू है, 2 मुंशी उन्होंने रखे हुए हैं, गालम गलोच के लिए और तानाजनी के लिए। इस तरह मुल्क नहीं चलते। खान साहब की आपने बात की है, पे नहीं चल रहा है। सही, खान साहब की आपने बात की, हारून रशीद साहब वो क्या सोच रहे हैं, उनका अगला प्लान क्या है? क्योंकि हमने देखा 6 दिन का अल्टीमेटम उनका खत्म हो गया, अब वो क्या सोच रहे हैं, आगे कोई प्लान है उनके पास? देखिए, वो खान साहब जो है ना, बहुत अपने ख्याल के शहर का शिकार हो जाते हैं। मेरे ख्याल में ये लॉन्ग मार्च की स्ट्रेटेजी भी ठीक नहीं थी, अब तो साबित हो गया। आप वो सूबों की तरफ यलगार करना चाहते, उसकी बजाय शहरों में एहतजाज करें। दबाव तो उन्होंने बहुत पैदा कर लिया है। उन्हें चाहिए, देखिए अमेरिका है समेत और यहाँ सब लोग उनके खिलाफ हैं। एक वक्त में बहुत से माज खोलना कोई दानाई नहीं होती, पॉपुलैरिटी उनकी है, इसमें कोई शुबा नहीं। आप अगर सोशल मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो वो कोई ना कोई हुकूमत इन्फ्लुएंस कर लेती है, बहुत से फैक्टर्स हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे अगर आप चले जाएं और उसकी जितने फॉर्मेट्स हैं तो इमरान खान है, बस वही बहस हो रही है उसके। और ये जो दूसरी तरफ ये सोचे जा रहे हैं क्रश कर देंगे, तो क्या क्रश कर देंगे? 2022 में क्रश कर देंगे? तो मजाक है, खेल तमाशा है। ये 1990 की भी नहीं, 1970 की सियासत करना चाहते हैं। और वो मरीम का ये ज़हनी मरीज है। तुम तो ज़हनी मरीज नहीं हो जो कह रही थी कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, और वो तो ज़हनी मरीज नहीं है जो अरबों डॉलर लूट कर ले गए और मुल्क से बाहर। वो ज़हनी मरीज है, ठीक है, वो भी उसका रवैया भी जज्बाती है। तो ये सारी गालम गलोच बंद हो। लेकिन हारून रशीद साहब, जो आखिरी ये बयान दिया है खान साहब ने, इस पे बड़ी बात हो रही है। लोग कह रहे हैं जी मुतनाज़े बयान था, और इस तरह की वो अपने बारे में बात सोच रहे हैं कि जैसे वो नागुज़ीर हैं, और मुल्क टूटने की उन्होंने बात की। उस पर गद्दारी के मुकदमे की भी हुकूमत ने इंदिया दिया। आप उनके बयान को कैसे तोलते हैं, ये भी मुझे बताइए। और फिर अगर ये गद्दारी का मुकदमा होता है तो ये कैसी हिकमत अमली है हुकूमत की? वो कौन सा गद्दारी का मुकदमा? वो अपना नवाज शरीफ साहब जो हैं कश्मीर के मामले में इंडिया के साथ खड़े हैं, मुजफ्फराबाद में खड़े होकर एक लफ्ज नहीं कहते कश्मीरियों के कत्लेआम पे, इंडियन मुसलमानों के कत्लेआम पे। 25 करोड़ इंसानों के साथ इतनी बड़ी बदसलूकी हो रही है, फिर सिखों के साथ और ईसाइयों के साथ एक लफ्ज नहीं कहते। और वो उन पे तो कोई गद्दारी का कोई बात नहीं करता। और वो अल्फाज के इंतखाब में मोहतात नहीं है। खान साहब का ये मसला है, उनकी जुबान पे गिरफ्त नहीं है उतनी। उर्दू में बात करते हैं, करनी चाहिए, तो उसका तो बहुत अंदेशा जाहिर कर रहे हैं। गद्दारी का क्या मुकदमा है? ये तो ओपन एंड शट केस है, ये फौरन मुस्तरद कर दिया जाएगा। अच्छा, और ये प्रोपेगेंडे में अलबत्ता वो बाजी ले गए, और हम जानते हैं उन्होंने कैसे मैनेज किया, हमें तफसीलात मालूम है। अच्छा हारून रशीद साहब, आपने अभी बात की कि इमरान खान साहब भी जज्बाती हैं और मरियम नवाज भी इस तरह की गुफ्तगू करती हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इस माहौल में जब एक आम आदमी, गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी सब पिसे हुए हैं, महंगाई ने परेशान किया हुआ है, तो मिसाके मीशत की बात होनी चाहिए? वाकई इन सब को मिलकर मुल्क के लिए कुछ सोचना चाहिए, या इसी तरह से बस डंग टपाऊ पॉलिसी रखते हुए एक दूसरे को गालियां निकालनी चाहिए? एक मिसाके जमहूरियत हुआ था ना, जिसके बाद जरदारी साहब की हुकूमत आई थी, तो वो मिसाके जमहूरियत के होते हुए वो पंजाब हुकूमत बरतरफ कर दी गई थी। इनके न कोई मुआहदे हैं, न इनके वादों की कोई हैसियत है। सिर्फ मिसाके जमहूरियत नहीं, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लेकिन अब कैसी अंडरस्टैंडिंग? अब बड़ी जिम्मेदारी है एस्टेब्लिशमेंट पे। इतनी हेस्ट में ये सब कुछ किया कि मईशत को बर्बाद करके रख दिया, बिल्कुल तबाह कर दिया। जैसे किसी फसल में घुस जाए जंगली जानवर और उसको बर्बाद करके रख दें। अब इस मईशत को अपने कदमों पर खड़ा करना, पांव पर खड़ा करना बड़ा मुश्किल होगा।
और उसके लिए कूल डाउन करना चाहिए। मगर कूल डाउन करने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। मीडिया भी इसको हवा देता है, और मीडिया ने कितना हीरो भाई 9 बजे वो इंटरव्यू हो गया था, 10 बजे तो कुछ नहीं था, 11 बजे तो कुछ नहीं था। उसके बाद क्या अचानक पता चला कि वो मुल्क तोड़ना चाहते। वो कह रहा है भाई मुल्क टूट जाएगा, और मलक मेराज खालिद ने बतौर वजीर आजम के कहा था 2012 में ये मुल्क टूट जाएगा, टूट जाएगा, वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने कहा था। ईदी ने कहा था पाकिस्तान को खत्म कर देना चाहिए, वो तो हर सादा आदमी थे, उनकी मुराद ये नहीं थी। कितने लोग ये कह चुके, और हम सब जानते हैं ये प्लान है, इंडिया का प्लान तो यही है। और टेररिज्म हो रहा है, इंडिया कर रहा है, अफगानिस्तान से पहले भी हो रहा था, अब भी हो रहा है, अब और वजह से हो रहा है, पहले और वजह से हो रहा है। मुल्क तो देखिए ना खतरे में है। और जनरल बाजवा साहब कितनी दफा कह चुके हैं कि असल चीज मईशत है, हम सब जानते हैं असल चीज मईशत है। भाई मईशत किस तरह चलती है? अमन, सियासी इस्तेहकाम, और ये इस तरह होता है अमन और सियासी इस्तेहकाम। या आग लगा रही है मरियम, और खान साहब भी खैर काम नहीं कर रहे। वो बाप वजीर आजम है, बेटा वजीर आला है, और उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब ने हुक्म दिया इसलिए बलीगुर रहमान साहब गवर्नर हो गए। ये किस तरह का तर्ज हुकूमत है? इस तरह नहीं होता। देखिए हुकूमत की ज्यादा जिम्मेदारी है। बिल्कुल ठीक। हारून रशीद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच।